गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबू। तो भाई मेरा बाबू उठ चुका है। यहाँ पर इसको ऐसे रखना पड़ता है बिल्कुल, ताकि इधर उधर ना हिले। और अब मैं इसके साथ मेरे किचन का हाल आप देख सकते हो कितना गंदा है अभी। तो सबसे पहले मैं यही वाला काम करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है बिल्कुल ही सुबह सुबह से। इतनी ज़्यादा सुबह से भी नहीं, थोड़ा सा लेट हो रहा है। 8-9 बजे का टाइम है और मैं लग गई हूँ अपने बर्तनों को धोने। जो सुबह के बर्तन रहते हैं उनको वॉश कर रही हूँ और साथ में किचन साफ़ कर रही हूँ। तो भाई मेरा किचन हो गया है बिल्कुल साफ़ और आप देख सकते हो, ये देखो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर इसमें मैं अभी दूध बॉईल करूँगी। तो हमारी सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज हो गई है यहाँ पर। ये जो बर्तन का रैक है ये बस हमने यहाँ पर लगा दिया। तो अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं और अब मैं कपड़ों को धोकर बाहर डाल दूँगी। मेरा किचन साफ़ हो गया है और मैं कपड़ों को धो लेती हूँ अब। क्योंकि वैसे तो हर रोज़ ही होते हैं धोने को कपड़े, पर कल नहीं धोए थे मैंने, तो आज धो रही हूँ। अब कोशिश करती हूँ कि तीसरे दिन धोऊँगी। जब ज़्यादा होते हैं इसके पजामों धोने के लिए तब तो धोने ही पड़ते हैं, पर जब थोड़े कम होते हैं तो मैं तीसरे दिन धो लेती हूँ। क्योंकि फिर भी एक दिन ऐसा रहता है कि कम से कम उसमें मैं जिस टाइम पे मैं कपड़े धोती हूँ उस टाइम कुछ और काम कर लूँ। और स्टिचिंग का मेरा कुछ रहा है अभी। कल मैंने एक सूट बना रही थी मैं, उसका कुछ काम रह गया था जो मुझे अभी इसके बाद करना है। जैसे ही मेरे कपड़े धो के फ्री होते हैं, अभी तो मुझे बच्चे को भी नहलाना है। और बाहर मैंने डाली थी ब्लैंकेट और जो हमारी रज़ाई है वो भी डाली थी। तो अब मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जिस दिन हम कपड़े धोते हैं उस दिन हम इनको बाहर डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक इसमें भी धूप लग जाती है और फिर उसके बाद हम इनको अंदर कर लेती हूँ मैं। जो हमने डाले होते हैं टावल भी बाहर, उनको भी मैं उसी टाइम तक कर लेती हूँ अंदर, क्योंकि वो भी अच्छे से सूख जाते हैं। बस धूप लगनी चाहिए। जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो नहीं सूखते हैं, फिर मुझे पीछे रखने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ खिड़की के पास एक तार लगाई है, क्योंकि छोटे बच्चों के तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं और बरसात में तो शिमला में वैसे भी धूप नहीं लगती है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर तार लगा के रखनी पड़ती है और उसमें ही फिर कपड़े सूखते रहते हैं। चावल को भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि साथ साथ समेटते हैं काम को तो ज़्यादा काम नहीं लगता। अगर मैं ऐसे ही फेंक के रखूँगी इनको कि बाद में करूँगी तो फिर वो बिखरा सा भी लगता है और काम जल्दी फिनिश भी नहीं होता। उसके बाद मैं इसके कपड़े भी निकाल दूँगी नहाने के लिए। तो सारे काम मेरे साथ साथ में ही चलते रहते हैं। कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊँ, लेकिन बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा लेट हो ही जाता है। जितना हम सोचते हैं उतनी जल्दी तो नहीं फ्री हो पाते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। कई बार मैं 11 बजे फ्री हो जाती हूँ और कई बार मुझे 12 बज जाते हैं। तो भाई बच्चे का काम तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर मैं अपने रजाई और कंबल रख देती हूँ, क्योंकि क्वार्टर में ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। अब हमारे अपने घर तो नहीं है यहाँ पर कि हम अपने हिसाब से हर चीज़ बनाएंगे या फिर रखवाएंगे। यहाँ तो हम अपने हिसाब से कलर भी नहीं कर सकते। बाहर का व्यू देखो कितना सुंदर लगता है यहाँ से। मैं ऐसे नहीं बोलती, सच में ही यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे कपड़े भी धुलकर हो गए हैं फिनिश। तो अब मैं इन सारे ही कपड़ों को बाहर डाल दूँगी। तो धूप अच्छी लगी है और थोड़ी देर में सूख भी जाते हैं। 4-5 बजे मैं इनको अंदर भी कर लेती हूँ और फिर फ़ोल्ड करने को भी रहते हैं। सबसे बुरा काम मुझे फ़ोल्ड करने का ही लगता है।
करने ही पड़ते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन ही करेगा, फिर तो सारा सामान ऐसे ही रह जाएगा, कपड़े भी ऐसे ही फैले रह जाएंगे। तो मैं इसके ना, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि मैं बेबी के कपड़ों को या फिर किसी के भी कपड़ों को, हस्बैंड के या फिर मेरी बेटी के, मैं सबके कपड़ों को अलग अलग जगह पर रखती हूँ और इस तरह से रखती हूँ कि सॉक्स कहीं और, पजामों कहीं और, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। तो मुझे बहुत ही जल्दी सारे कपड़े मिल जाते हैं, ऐसा नहीं रहता है कि मुझे ढूंढने पड़ जाते हैं एक एक चीज़ को, तो मेरा काम जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छी जगह है, ये जो बाहर रेलिंग है बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ से आगे तक। और वेदर देखो कितना सुंदर है। और यहाँ पर मेरी फुलवारी। तो मैंने इसके कपड़े निकाल दिए हैं नहाने के लिए। अब मैं इसको नहला लूँगी। पानी मैंने गर्म कर दिया है और ये भी उठ चुका है, अब नहाने के लिए बिल्कुल रेडी है कि अब मुझे नहलाओ। अब मैंने ज़्यादा नहीं सोना है। ये मैंने पानी गर्म कर लिया है इसको। मेरे बेबी का नहाना हो गया है डन। तो यहाँ देखिए इसके बाल थोड़े थोड़े आ रहे हैं, बाकी तो सारे जा चुके हैं। और जो इसको गांठें पड़ी थी वो भी सारी ही निकल गई है अब। बाबू देखो मम्मा, देखो मम्मा, देखो बेबी। ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, छोड़ो। ये देखो ये बैठता भी है। तो मैंने इसको नहला दिया है और अब मैं कर लूँगी अपना स्टिचिंग वाला काम। हाँ, अब ये सोने वाले में से तो नहीं है क्योंकि इसकी नींद पूरी हो चुकी है। ये सुबह 9 बजे से सोया था और अभी 11:30 बजे उठा है। तो ये सोएगा तो नहीं, पर अब मुझे तो स्टिचिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 12:30 होने वाले। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि कपड़े धोने को थे, तो तब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है। और अब मैं काम कर लेती हूँ और इसको टॉयज़ दूँगी खेलने के लिए। देखते हैं ये कितनी देर खेलता है। तो बस ऐसे ही चलेगा मेरा धीरे धीरे से काम। बाय कर दो, बाय 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 मम्मा। दिन का टाइम है, 1 से 1:30 बजे होंगे अभी। और हाँ, यहाँ पर लग गई हूँ मैं अपने लिए फ्रूट चाट बनाने। वैसे तो टाइम नहीं लगता, मैं कभी थोड़ी बहुत खा लेती हूँ जब कभी याद रहती है। वैसे काम इतना ज़्यादा रहता है पूरे दिन भर की, फ्रूट्स खाने का भी टाइम नहीं लगता कभी कभी। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने लिए फ्रूट चाट बनाऊँ और आराम से इंजॉय करूं। तो फिर मैं यहाँ पर फ्रूट कट कर रही हूँ। और अंगूर को तो देखो मैंने 2 पीस में कट किया है और ये बाद में खाए ही नहीं जा रहे थे, हाथ से उठाने पड़ रहे थे एक एक करके। और मेरा यहाँ पर फ्रूट चाट बनके बस रेडी ही हो रहा है। एक साइड में मैंने रखा है तरबूज, थोड़ा सा काट के। अपने लिए मैंने तरबूज नहीं लिया, ये मैंने बेबी के लिए रखा है क्योंकि मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसका जूस देती हूँ। मतलब 2-3 चम्मच ही देती हूँ इसको, इतना ही पीता है ये। अभी अभी तो बहुत छोटा है, तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर रही हूँ इसका हर चीज़। और जैसे जैसे इसको कोई कोई चीज़ बचने लगेगी वैसे वैसे मैं इसका थोड़ा सा चीज़ें बढ़ा दूँगी। जूस और दाल का पानी भी दे देती हूँ कभी कभी, ज़्यादा नहीं देती। अभी एक टाइम देती हूँ, जैसे एक टाइम जूस दे दिया, एक टाइम पे दाल का पानी दे दिया। और मेरा ये फ्रूट चाट रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी मशीन में बैठते ही इसको आ जाता है रोना, क्योंकि ये मुझे बोलता है कि आप रेस्ट करो मम्मा, काम रहने दो। ये देखो ये रोई रोई कर रहा है। तो भाई बाबू मेरा सो गया और नींद तो मुझे भी आ रही है, पर अभी सोना नहीं है। अभी मैं ये सूट रेडी कर लेती हूँ। येलो कलर का सूट बना रही हूँ मैं और इसमें पाइपिंग भी है गले में, बाजू में और पल्लों में। तो मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी।
तो बाबू मेरा उठ गया है और अभी शाम का टाइम है, शाम के 4 बजे का टाइम है अभी। इसकी नींद भी पूरी हो गई है और अब इसको बस खेलना है और साथ में जो इसके आसपास चीज़ें होती है बस वहाँ पर पहुँचना है और उनको हाथ में लेना है। पर अभी इससे इतना ज़्यादा खिसका नहीं जाता है आगे को, थोड़ा-थोड़ा खिसक जाता है पर ज़्यादा नहीं चला जाता इससे। और मैंने जो कपड़े धोए थे उनको मैं बाहर से लेकर आ गई हूँ और साथ में इनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। शाम के टाइम इसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये शाम के टाइम नहीं रहता है, मतलब रोने लगता है या फिर ये बोलता है कि अब गोदी में उठा लो मुझे या फिर बाहर घुमा लो। शाम के टाइम में इसको थोड़ा घुमा लेती हूँ बाहर थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं और इनको मैं अलमीरा में सेट कर दूँगी जहाँ-जहाँ पर रखे होते हैं। जब शनाया अपने कपड़ों को निकालती है तो वो उथल-पुथल कर देती है अपने रैक को, क्योंकि शनाया का रैक अलग है और मेरे छोटे वाले बेबी का रैक अलग से है। तभी मुझे सारे कपड़े आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि इसकी तो ड्रेस भी होती है, तो फिर ऐसे ही रखने पड़ते हैं ये सारे कपड़े। तो गाइस अब लग गई हूँ मैं अपनी कटिंग करने और ये देखो ये मैंने मार्किंग कर ली है लाइनिंग में। और ये वाला सूट बना रही हूँ मैं, ऐसा मैंने आपको मस्टर्ड कलर का पहले भी बताया था। ये सेम सूट है और देवरानी जेठानी के सूट है ये दोनों ही। तो इस वाले सूट की कटिंग कर रही हूँ मैं। इसमें भी गला वैसा ही है जैसा उस वाले में था, ये देख सकते हो आप। और उसमें सलवार थी, इसमें प्लाज़ो है। मैं ये फटाफट से कटिंग कर लेती हूँ और फिर इसको मैंने स्टिच भी करना है शाम तक। तो गाइज एक ये वाला सूट है, ये है ब्राउन कलर का और एक ये है ब्लू कलर का, स्काई ब्लू है ये। और इसमें गले सेम है दोनों में, इसमें चौरस गले बने हुए हैं और ये एक ही कस्टमर के दोनों सूट है। इसमें मैंने एक साइड पॉकेट दी है और ये दोनों ही पैंट बने हैं। तो आप देख सकते हो ये कैसे लग रहे हैं। एक ये वाला सूट है येलो कलर का और इसमें भी प्लाज़ो में थोड़ा सा डिज़ाइन बना है और एक छोटी सी बो बनाई है। बाकी इसमें पाइपिंग लगी है पूरे सूट में, बाजू में, गले में और पल्लों में। तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा इसका कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसका दुपट्टा भी ऐसा ही है रेड कलर का। तो बस आज के लिए इतना ही। आज अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।